दोस्तों, साहित्य हिंदी के सभी चैप्टर जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और अन्य सभी पुरस्कार, हिंदी में प्रथम जैसे जीवनी, नाटक, कहानी, उपन्यास और पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु और अन्य 5 से 10 टॉपिक को हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझकर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत न कर सको। क्योंकि दोस्तों, साहित्य हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको याद ही करना होता है, इसकी कोई पहचान नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो था ऑप्शन ए धनपत राय। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी प्रश्नों को देख लेते हो और अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। चाहे तो आप मेरी इन वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को श्लेष का बादशाह कहा जाता है? तो श्लेष का जो बादशाह कहा जाता है वह सेनापति को कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि एक निबंध है। दोस्तों, मैंने सभी प्रश्नों के साथ जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं सभी को, यानी एक प्रश्न के साथ दो दो तीन तीन प्रश्न रखे हैं। जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर क्या है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह एक निबंध है। और इस निबंध के लेखक कौन है? तो सही आंसर है हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट, अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य हिंदी से संबंधित जितनी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं वो भी मैंने सभी के सभी इन प्रश्नों में रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मिला था ऑप्शन डी, कली कथा वाया बाईपास पर। यहां से प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि कली कथा वाया बाईपास के लेखक कौन है? तो आंसर होगा अलका सरावगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्र का स्वरूप, जो कि एक रचना है, के लेखक कौन है? तो राष्ट्र का स्वरूप जो रचना है उसके लेखक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। और फ्रेंड्स, बंगाल गजट जो था वो भारत का प्रथम समाचार पत्र था। और इसके संपादक कौन थे? तो बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स ऑगस्टम हिक्की। अगला क्वेश्चन, निंदा रस किस लेखक की रचना है? तो फ्रेंड्स, निंदा रस जो रचना है वो है हरिशंकर परसाई की। और अगर आपको इन प्रश्नों में से पहले से ही जितने भी प्रश्नों का आंसर पता है तो वो आप फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो कवितावली के जो लेखक है वो है तुलसीदास। और ये किस भाषा में है? तो फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। और मैं आपको बता दूं, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, ये ब्रज और अवधी भाषा के कवि हैं। इनकी जो अवधी भाषा में रचना है वो रामचरितमानस है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्वशी। नेक्स्ट, धनपत राय किस कवि का उपनाम था? तो धनपत राय जो नाम था वो था मुंशी प्रेमचंद का। अब यहां हम एक चीज ये जान लेते हैं कि आधुनिक काल कितने युगों में बटा है। पहले तो दोस्तों यही जानते हैं कि हिंदी साहित्य जो है वो 4 भागों में बटी है, जिनमें आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल कितने युगों में बटा है? तो ये बटा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहाँ ये बता देता हूं कि जितने भी ये युग है ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हम साहित्य हिंदी की 7 क्लासों में
550 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। या अगर आप उन सभी प्रश्नों को एक साथ पढ़ना चाहते हो तो उसकी मैंने एक मैराथन वीडियो डाली है, जो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हो। उसमें सभी के सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनसे बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न भी नहीं मिलेगा। बहुत प्रश्न आपको उन्हीं 550 प्रश्नों में से मिल जाएंगे। ये प्रश्न उनसे बाद के हैं, क्योंकि हम साहित्य हिंदी को 3 से 4 हजार प्रश्नों में पढ़ेंगे, जिससे आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत न होगा। नेक्स्ट है हिंदी गद्य, जो आधुनिक काल भी कहा जाता है, हिंदी गद्य को आधुनिक काल भी कहा जाता है, का उसका सर्वप्रथम युग है। तो फ्रेंड्स, हिंदी गद्य काल का जो सर्वप्रथम युग है वो है भारतेंदु युग। नेक्स्ट, निम्न में से जूही की कली के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति है। यह 1916 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल जो कहा था फ्रेंड्स, वो कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये वर्णित है ऑप्शन ए, झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में। और झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साहित्य हिंदी से संबंधित आप ये मत सोचना कि 3 से 4 हजार प्रश्न कैसे याद होंगे, बल्कि आपको ये सोचना है कि साहित्य हिंदी इसमें कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। फिर चाहे आप छोटे से लेकर हाई लेवल तक, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, हिंदी का आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। साहित्य हिंदी से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में हिंदी जो है वो 2 भागों में विभक्त होकर आती है, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी। तो साहित्य हिंदी आप इन प्रश्नों को पढ़ लेना, फिर चाहे आप कोई भी पिछले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न या प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे वृंदावन लाल वर्मा है तो इनकी रचनाएं काफी ज्यादा है, क्योंकि रचनाओं को भी हम 500 से 1000 रचनाएं पढ़ेंगे इन सभी क्लासों में। तो दोस्तों, अगर मैं एक साथ आपको यहाँ वृंदावन लाल वर्मा की सभी रचनाओं को पढ़ा दूं तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे और याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड की एक विशेषता है, यह नई चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो दोस्तों, इसीलिए जैसे झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का यहाँ रखा है, फिर 5 से 7 प्रश्नों के बाद हम वृंदावन लाल वर्मा की कोई और रचना के बारे में पढ़ेंगे, जिससे एक एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्योंकि एक साथ आप ये समझ लो, जैसे पर्यायवाची शब्द याद नहीं हो पाते हैं, उसी प्रकार से रचनाएं भी एक साथ आप याद नहीं कर पाओगे। और सामान्य हिंदी को भी हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जिससे आप एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लोगे, जो काफी ज्यादा हार्ड टॉपिक भी है, जैसे अलंकार, रस, छंद, सभी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है। निम्न में से अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उर्वशी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, उर्वशी के जो लेखक है वो है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। और मैं आपको बता दूं, अगर ऑप्शन में आपको जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों मिले तो वहां आपका आंसर रामधारी सिंह दिनकर होगा। एग्जाम के लिए यह मैं बात आपको बता रहा हूं। जैसे निम्न में से उर्वशी के लेखक कौन है, तो यहाँ जयशंकर प्रसाद भी है और रामधारी सिंह दिनकर भी है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मधुबाला के लेखक कौन है? सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कृति है वो है उर्वशी। और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? तो यह है ऑप्शन बी, कामायनी। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, आपको इनमें से प्रश्न 100% एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट, छायावादी युग की पहली रचना किसे माना गया है? छायावादी युग की जो प्रथम रचना माना गया है वो माना गया है झरना को। नेक्स्ट, छायावादी युग की पहली रचना जो कि झरना है उसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, छायावादी युग की जो झरना है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। और आपको यह भी याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद भी छायावादी युग के कवि हैं। और कौन से कवि किस काल के हैं यह हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो आप उन क्लासों को देख लेना, उन्हें मिस मत करना। आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह आप उन प्रश्नों को देखकर ही समझ जाओगे, एक बार देख जरूर लेना। अगला क्वेश्चन, शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार छायावाद का उपनिषद किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स, छायावाद का जो उपनिषद माना गया है वो किसे माना गया है? तो ऑप्शन सी, कामायनी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से युगवाणी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पंत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? तो फ्रेंड्स, ये माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट, किस लेखक के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारतेंदु युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया? तो ये दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान के कारण। और यह भी याद रखना है कि भारतेंदु युग का अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जनक या पितामह कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टैटिक्स जीके से संबंधित सभी टॉपिक को पढ़ना है तो दोस्तों वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है। क्योंकि मैं जिस टॉपिक को ही पढ़ाता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसलिए रखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि दोस्तों आज के समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो हल्के हल्के प्रश्नों को या कम पढ़कर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको ज़्यादा ही पढ़ना होगा। चाहे आप इस बात को नोट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को पढ़कर ना साहित्य हिंदी के ही पढ़ लेना, फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाकर देख लेना, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो अजातशत्रु जो नाटक है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, भूत के पांव पीछे जो कि दोस्तों एक निबंध है के लेखक कौन है? तो सही आंसर है हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट, चितवन की चाह निबंध के लेखक कौन है? तो चितवन की छाह जो है वो एक निबंध है, उसके लेखक है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, फैटेंसी का कवि कहलाता था? तो फ्रेंड्स, फैटेंसी का जो कवि कहलाते हैं यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, गजानन माधव। नेक्स्ट, निम्बार्क के गुरु कौन थे? तो निम्बार्क के जो गुरु थे वो थे नारद मुनि। दोस्तों, गुरु से संबंधित यानी 20 से 25 महत्वपूर्ण कवियों के गुरु हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो आप वहां उन्हें देख लेना। यात्री बाबा ढक्कन मिसिर किस कवि को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था यात्री बाबा और ढक्कन मिश्र, ये 3 अन्य नाम हैं जो वेदनाथ मिश्र के थे। अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अनुप्रास एक अलंकार है, उसका बादशाह कहलाते हैं तुलसीदास। नेक्स्ट, लोकमंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है?
तो लोकमंगल की साधना का कवि कहलाते हैं ऑप्शन डी तुलसीदास। और लोकमंगल की साधना का कवि तुलसीदास जी को किसने कहा था, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कहा था ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामानुज के गुरु कौन थे? तो आचार्य रामानुज के गुरु थे यादव प्रकाश। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन ये पढ़ा रहा हूं इनसे संबंधित कोई भी फैक्ट्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने जितने भी इनसे फैक्ट्स बन सकते थे उन सभी को अपनी वीडियो में प्रश्नों के रूप में रखा है, जिससे आप उन सभी प्रश्नों को याद भी कर लोगे। और मैं फैक्ट्स ऐसे ही बता दूं तो वे आप याद नहीं कर सकते, तो इसलिए सभी के सभी प्रश्न मैंने जो फैक्ट्स बन भी सकते हैं उनको भी मैंने प्रश्न के रूप में बनाया है। नेक्स्ट, किस कवि को बाबू साहब भी कहा जाता था? तो बाबू साहब के नाम से कौन से कवि जाने जाते थे? ये जाने जाते थे श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट, नवाब राय किस कवि का उपनाम था? तो फ्रेंड्स नवाब राय जो नाम था यह पहले एग्जाम में पूछा भी गया है, तो प्रेमचंद, जिनका उपनाम धनपत राय भी था। अगला क्वेश्चन है, कलम का मजदूर जो कि दोस्तों एक जीवनी है के लेखक कौन है? तो कलम का मजदूर जीवनी के लेखक है ऑप्शन ए मदन गोपाल। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न ऐसे भी बन जाता है जैसे कलम का मजदूर जीवनी किस विषय या किस लेखक की जीवनी पर आधारित है? तो ये आधारित है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर। नेक्स्ट है, मुझे चांद चाहिए किस लेखक का प्रथम उपन्यास है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर जो कि दोस्तों एक उपन्यास है के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक है ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक है रमेश चंद्र शाह। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप इससे पहली क्लासों को जो हम 7 क्लास पढ़ चुके हैं 550 प्रश्नों के साथ उन्हें देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हो, या आप उन्हें सभी प्रश्नों को एक साथ पढ़ना चाहते हो जो मैंने मैराथन वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो के लिंक पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है यह 551 प्रश्न जो मैंने मैराथन वीडियो के बनाए हैं साहित्य हिंदी के, यही है। इस पर क्लिक करें जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है। यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।